ए जवानों, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बुतों के आगे सजदा करो वरना मारे जाओगे। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, आप हमारी जान ले लें फिर भी हम शिर्क नहीं करेंगे। ये वाक़या है तौहीद के अलमबरदार नौजवानों का, जिन्होंने एक पूरी सल्तनत के जुल्म के आगे अपना ईमान साबित कर दिखाया। कुरान ने उन्हें कुदरत की अजीब तरीन निशानी कहा। क्या तुमने समझा कि असहाबे कहफ और रकीम हमारी बहुत अजीब निशानियों में से थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 250 साल बाद रूमी सल्तनत में एक सख्त दिल, बेरहम और बुत परस्त बादशाह दकियानूस तख्त पर बैठा। उसने तख्त पर बैठते ही एक हुक्म जारी किया। सल्तनत का हर शहरी बुतों के सामने झुके और कुर्बानी दे। जो ऐसा करने से इनकार करेगा नहीं सुना तुम लोगों ने? हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। हम बुत्तों को नहीं मानते और ना उनके सामने झुकेंगे। उनका ये ऐलान पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। सिपाही दौड़ते हुए बादशाह के दरबार में पहुंचे और खबर दी कि चंद नौजवान उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये बात सुनकर बादशाह शदीद गुस्से में आ गया और हुक्म दिया, उन नौजवानों को मेरे सामने पेश किया जाए। नौजवानों को दरबार में लाया गया। एक ऐसा लम्हा जो उनकी जिंदगी का फैसला करता। ए जवानों, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बुतों के आगे सजदा करो वरना मारे जाओगे। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, आप हमारी जान ले लें फिर भी हम शिर्क नहीं करेंगे। ये जवाब सुनकर बादशाह कांप उठा। उसने कहा, इन्हें कुछ मोहलत दे दो, शायद ये पलट आएं। चंद लोगों के सिवा कोई नहीं जानता। पहाड़ों के दरमियान चलते चलते ये लोग एक ऐसे पहाड़ तक पहुंचे जिसके अंदर एक कदीम, खामोश और महफूज गार मौजूद थी, और वो उस गार में पनाह के इरादे से दाखिल हो गए। जब वो नौजवान गार में पनाह गुज़ीन हुए तो उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे काम को सीधा कर दे। थकन ने उन्हें बेबस कर दिया और वो गार में लेट गए। फिर अल्लाह ने उन पर वो नींद तारी कर दी जो आम इंसान की नींद नहीं थी। यह अल्लाह की कुदरत से पैदा की गई तवील, महफूज, मौजज़ाती नींद थी। हमने गार में उनके कानों पर कई साल तक नींद तारी कर दी। तुम उन्हें जागता हुआ समझते, मगर वो सो रहे होते,
और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलाते रहते। सूरज तुलू होता तो रोशनी दाएं तरफ मुड़ जाती, गुरूब होता तो बाएं तरफ हट जाती। आखिरकार ये तमाम निशानात एक सुनसान खामोश गार तक ले आए। बादशाह सलामत, यहाँ से निशानात अंदर जा रहे हैं, लेकिन वापस आने का कोई निशान मौजूद नहीं। बादशाह ने फैसला किया, चाहे ये नौजवान जिंदा हों या मर चुके हों, उनका वजूद इस सल्तनत के लिए खतरा है। लिहाजा उन्हें इसी गार में कैद रहना चाहिए, हमेशा के लिए। गार का दरवाजा पत्थरों से बंद कर दो, ताकि ना ये निकल सके, ना उनका फितना शहर तक पहुंचे। जी बादशाह सलामत। जब नौजवान गार में सो रहे थे, दिन, साल, दहाइयां और फिर सदियां गुजर गईं। दकियानूस मर गया। उसके बाद कई बादशाह आए और चले गए। रूमी सल्तनत में जबरदस्त सियासी तब्दीलियां आईं। हत्ता कि एक ऐसा दौर आया जब रूमी सल्तनत में पहली बार ईसाइयत को सरकारी मजहब का दर्जा मिल गया। 313 ईस्वी में बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहियत कबूल की। फिर जुल्म और तशद्दुद के वो तमाम कवानीन खत्म कर दिए गए जो दकियानूस के दौर में नाफिज थे। 380 ईस्वी तक पूरी रोमन एम्पायर ईसाइयों के जेर तसल्लुत आ गई।
ये सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया, हम फौरन गार जाकर बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल में समझ लिया कि यह अल्लाह की वो निशानी है जिसका वो मुद्दत से इंतजार कर रहा था। इस निशानी ने लोगों के दिलों में मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के शक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसी तरह हमने लोगों को उनका हाल मालूम करा दिया ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कोई शक नहीं। और वो अपने गार में 300 साल रहे और इस पर 9 साल का इजाफा भी किया गया। हमें इजाजत दें कि हम दोबारा गार में चले जाएं। उन्हें अबद तक की नींद अता कर दी। वो गार ही उनकी आरामगाह और दुनिया के लिए ईमान की रोशन निशानी बन गई। दास्तान ईमान, यकीन, सब्र और अल्लाह पर एतमाद की एक लाजवाल मिसाल है। ये वाक़या सिर्फ माजी की कहानी नहीं, ये आज भी हमें याद दिलाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसे अपनी ख़ास हिफाजत में ले लेता है।